सन 1931 ईस्वी में प्रोफेसर आरजे वान डी ग्राफ ने एक ऐसे विद्युत उत्पादक मशीन अर्थात जनित का निर्माण किया जिससे लगभग 10 लाख से ऊपर या कहें तो 20 लाख से भी ऊपर हाई पोटेंशियल अर्थात अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है और इसलिए इन्हीं के नाम पर इसे वान डी ग्राफ जनित्र भी कहा गया है। बस समझ रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप गोलाकार स्फेयर और विशेष प्रकार का जो डिवाइस दिखाई पड़ रहा है ये वान डी ग्राफ जनित्र ही है। बात करें इसके सिद्धांत की तो वान डी ग्राफ जनित्र की जो कार्य विधि होती है वह नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित होती है। अब आपको हम नुकीला भाग भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें स्प्रे पॉइंट्स जो दिख रहा है, स्प्रे पॉइंट्स के पास जो रोटेशन इस प्रकार का जो घुमा हुआ दिख रहा है आपको, ये घुमा हुआ जो भाग ऐसा जो दिख रहा है चक्र, ये गोलाकार जो दो घिरनी दिख रहा है, बस उसी के पास एक स्फेयर है और वही स्फेयर उसके नुकीले भाग पर डिपेंड करता है। नुकीले सिरे पर सीधे से जान लीजिए, नुकीले सिरे पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है बहुत ही अधिक होता है और इस स्थिति में नुकीले भाग में खास करके विद्युत जो है सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है और धन आवेश कहें तो सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। बात करें इसकी रचना की तो अब आपको हम दिखाते हैं, सबसे पहले अच्छे से देख लीजिए फिर हम रचना पर चलते हैं। देखिए किस प्रकार से ये कार्य कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। देखिए देख सकते हैं आप कि यही हमारे जो दिख रहे हैं आपको रॉबर्ट जे वान डी ग्राफ यही है और इन्होंने ही इस प्रकार का परीक्षण किया। और देख सकते हैं किस प्रकार से स्फेयर होता है इसका और स्फेयर के चारों साइड में डायरेक्शन में किस प्रकार से इसके अंदर इंटरनल के हैं किस प्रकार से और एक्सटर्नल किस प्रकार से कार्यरत हो रहे हैं, आप देख सकते हैं आसानी से। तो ये जो है चार्ज पॉजिटिवली चार्ज चारों तरफ इंट्रोड्यूस्ड कर देता है और ये जो आप देख रहे हैं एक इन्वर्टर लगा हुआ है और साथ ही साथ मोटर लगा हुआ है और दो घिरनी लगी हुई है। अब बात हम इसकी रचना की करें तो दो घिरनी जो दिख रहा है आपको, ये जो घिरनी ऊपर में है और एक नीचे घिरनी जो दिख रही है, ये दो घिरनी होती है और जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है, रबर कहें या रेशम कहें जो कहिए, इसकी बनी होती है। जो पट्टी ये जो बेल्ट दिख रहा है ना आपको, बेल्ट दो घिरनी के ऊपर जो बेल्ट दिख रहा है, इसी बेल्ट के जरिए ये मतलब जो घिरनी है नाचती है तो बेल्ट को भी साथ साथ क्या करती है, नचाती है। और नीचे में आपको हम दिखाते हैं और देख सकते हैं आप, देखिए क्या, देखिए यही है ना नुकीलादार, यही मैं बोल रहा था उस टाइम, नुकीलादार भाग। और नीचे में आप देखिएगा, नीचे में ये घिरनी जो दिख रहा है और नुकीलादार जो दिख रहा है आपको, ये पूरा इसी नुकीले भाग पर हाँ जो पॉजिटिवली जो चार्ज होती है उत्पन्न होती है और नीचे वाला जो ब्रश होता है नीचे वाला ही मोटर के सारे नाचता है और ऊपर में चार्ज जाकर क्या हो जाती है, एब्जॉर्व करती है। ये जो नुकीलादार दिख रहा है यही एब्जॉर्व करती है। ये दो घिरनी जो दिख रही है और घिरनी के अलावा जो नुकीलादार ये का हाँ कहिए इसको कलेक्शन हम कम्बो कर सकते हैं ऊपर वाला और इसको स्पेयर हम कर सकते हैं। और इसे स्पेयर के जरिए पूरा पूरी देखिए नाच रहे हैं। नाचने के बाद इसको जब नचाते हैं तो ऑटोमेटिकली इससे पॉजिटिवली चार्ज उत्पन्न होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। देखिए नच रहा, अब इससे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होना शुरू होगी। देख सकते हैं आप कि पॉजिटिव चार्ज किस प्रकार से बेल्ट से होते हुए और जब इसको हम ऑन किए हैं तो बेल्ट के जरिए ये धीरे धीरे ऊपर जा रही और ऊपर के जो ब्रश लगी हुई है उस ब्रश के जरिए अपने में चार्ज को क्या करती है, कलेक्शन करती है। कलेक्शन करके और इसको हम क्या सरफेस पर पूरे हाँ ट्रांसड्यूस्ड कर देती है। इस प्रकार से पूरे भाग पर फैल जाता है। आप देख सकते हैं पूरी भाग पर फैलना शुरू होता है। लेकिन अब आपको हम बतलाते हैं इसमें क्या क्या किस चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार से ये क्रियाविधि हुई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर का जो सरफेस होता है वो पूरा जैसा आप देख लिए, तो ये नीचे वाला जो पार्ट्स जो आप देख रहे हैं यहाँ वाला नीचे वाला, एक मिनट,
हाँ, नीचे का जो घिरनी आपको जो दिख रहा है, ये नीचे वाला जो घिरनी है, यही नाचना शुरू करती है। और जब ये नाचती है, घूमती है, तो उस टाइम ये पट्टी को ऊपर ले जाती है। ये ऊपर वाला जो लेयर दिख रहा होगा आपको, यही ये ऊपर वाला जो घिरनी है, ये पट्टी को नचाता है और पूर्ण रूप से ये डायरेक्शन में। और साथ ही साथ ध्यान रहे कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर दे देते हैं। और ये पूरा इसलिए प्रेशर गोले से जो आवेश, मतलब इसको रोकने के लिए, ताकि ये टैंक में जिससे दाब बना रहे। और ये क्या करते हैं, लोहे का जो टैंक होता है, इसको हम क्या करते हैं, अर्थेट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, इसको हम पूर्ण रूप से अर्थेट कर देते हैं और ये अर्थेट हो जाता है। उसके बाद ये पूरी रोटेशन होना शुरू हो जाती है। और इसका आप क्रियाविधि आप देख सकते हैं किस प्रकार होती है क्रियाविधि। देखिए, अब आपको हम क्रियाविधि की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए किस प्रकार से ये कार्य करती है हमारे लिए। देख सकते हैं, 1 मिनट। हाँ, देखिए अब किस प्रकार ये कार्य होगी, सो देखिए, देख रहा है, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। बस यही काम है, नीचे का लेयर को नचाया और ये चार्ज को ले जाकर के ऊपर जाकर छोड़ रहा है। और धीरे धीरे पूरे सरफेस पर, पूर्ण रूप से सरफेस पर पॉजिटिवली चार्ज क्या हो जाती है, एकदम पूरा फैल जाती है। और पूरे चार्ज, संपूर्ण चार्ज एब्जॉर्ब करके और अपने में इस प्रकार से, और कोई छूता है तो इस प्रकार से क्या होता है, उसको हाई वोल्टेज का अनुभव होता है, या कह सकते हैं उच्च विभवांतर का अनुभव होता है। और इसे छूने के बाद जानते हैं कैसा होगा। इसे छूने के बाद आप देख सकते हैं, उसका परीक्षण हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इसको देख रहे हैं, हाँ, स्टाइल मारने गई थी। देखिए स्टाइल मारने वाली को क्या होता है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये छोड़ती है तो इसको क्या होता है, देख सकते हैं, आपको पूर्ण रूप से इसको हम दिखाते हैं। देखिए ये क्या कर रही है, छू रही है इसको छूती ऑटोमेटिकली, इससे पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण ऐसा नहीं कि मतलब एकाएक वोल्टेज आ जाता है, ऐसा कुछ मतलब होता है, बट इसमें जो इसको मतलब ट्रांसमिट जो होता है निम्न विभव का, ऐसा मतलब उच्च विभव होता है। बट इसका देख सकते हैं आप, जो बाल जो देख रहे हैं ना, इसका बाल क्या हो रहा है, पूरे हवा में उधिया रहा है ना। इस प्रकार की क्रियाएं होती है इसी वान डी ग्राफ जनरेटर में। देखिए वान डी ग्राफ जो जनरेटर है वो लाभदायक भी है हमारे लिए, और थोड़ा सा लाभदायक के साथ साथ इसमें थोड़ी सी डिफेक्ट भी हो जाती है। लाभदायक यही है कि हम इसके जरिए जो है नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन बट इतना ये जो होता है ना, बहुत बड़ा आकार का होता है, जिसकी वजह से बड़े आकार के होने के कारण इसे हम कह सकते हैं मतलब असुविधाजनक, जस्ट लाइक ओके, जो हमारे लिए काम कार्यकर नहीं होता है। और उच्च विभव होने के कारण ये खतरनाक भी होता है थोड़ा सा, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल अब कम करते हैं। और इसका स्थान जो है अब साइक्लोइलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। बस यही है आपका वान डी ग्राफ जनरेटर। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद ऑल ऑफ यू। इसे देखें अच्छे से और आप रिपीट करके देखें। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उन्हें आप शेयर कर दें, बता दें कि ये अब आपके लिए क्लास शुरू हो चुकी है, ऑनलाइन भी चालू है, और आपके इसके जरिए भी मतलब बहुत सारे प्रोसेसिंग आपके लिए तैयार हो चुका है। और आपके बहुत जल्द आप सब के लिए बहुत सारे PDF असाइनमेंट, बहुत सारे कुछ आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस महामारी की दौर में आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, धन्यवाद।